पहले भी ऐसे इंसिडेंट्स हुए हैं लाहौर में। माँ कैसे कर सकती है, इतना बड़ा करती है बच्चों को। ऐसा अंधोनाक सानिया है ये वलेंशिया का, जिसके ताने बाने अमेरिका से पाकिस्तान तक मिले हुए हैं। ऐन मुमकिन है कि कत्ल की मनसूबाबंदी अमेरिका में की गई हो, जहर वहाँ से लिया गया हो, यहाँ आके दिया गया हो। क्योंकि जहर के बारे में मुझे केमिकल एग्जामिनर ने बताया है जिसने चंद सेकंड में बच्चों की आंतें भी गला दी। तीनों बच्चे जो हैं वो एक कपड़े में लिपटे होते हैं, गद्दा रख के दरवाजे को बंद किया गया होता है। बच्चों को जो है वो खातून ने आइसक्रीम में जहर दिया था। उसके बाद उसकी कोशिश थी कि नासिर को भी जहर दे दिया जाए। जो औरत अपने बच्चे को कत्ल करती है, इसको हम मैटरनल फिलिसाइड, एक माँ अपने खुद के पैदा किए हुए बच्चों को कत्ल कर सकती है। वो इस ख़ानदान का ही जो है वो एक फ़र्द है जिसने इस खातून को जो है वो जहर ला कर दिया। और इसने एक बार जो है वो अमेरिका के अंदर भी ये कोशिश की थी कि अपने बच्चों को जो है वो मार दे। पुलिस का कि हम उस शख्स तक पहुंच गए हुए हैं जिसने खातून को जहर ला के दिया था। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम पकड़ के साथ में हूँ आपका मेज़बान औसाफ अली खान। लाहौर की एक निजी सोसाइटी में नासिर डोगर की फैमिली मुर्दा हालत में पाई जाती है, जिसमें उनकी अहलिया और 3 बच्चे। इस निजी सोसाइटी में ऐसा क्या हुआ, इस सारे मामले की हकीकत क्या है, ये मुअम्मा अभी तक हल क्यों ना हो सका, आज पकड़ होगी इसी सारे मामले की। वैसे तो कोई भी कुछ नहीं कह सकता, अल्लाह ताला ही बेहतर जानते हैं क्या हुआ है। लेकिन जो कोई अब बोलने वाला रहा नहीं तो उस पर लोग डाल रहे हैं कि माँ ने खुदकुशी की है। लगता नहीं कि माँ अपने बच्चों को कर सकती है? कह रहे हैं कि उन्होंने पहले भी कोई अटेम्प्ट की थी ऐसे। कुछ नहीं कह सकते। आपको लग रहा है बंदे ने मारा है? माँ कैसे कर सकती है, इतना बड़ा करती है बच्चों को, पहले भी ऐसे इंसिडेंट्स हुए हैं लाहौर में, इछरे में भी वाकया हुआ है लेकिन बहुत ज़्यादा तो रेशो नहीं है ना, कम ही होते हैं। अच्छा, आप कह रही हैं कि ये कोई प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है? हाँ, वैसे तो जहन नहीं मानता, नहीं मानता, ये कोई कत्ल वाला ही मामला है। हाँ, ये तो देखिए ना, अमेरिकन नेशनल है वो, तो फॉरेन एम्बेसी हो जाती है ना, मतलब आ जाती, उसको कोई मसला तो नहीं था। इस मामले को दबाया जा, कॉल कर सकती थी, एम्बेसी उसको रेस्क्यू कर सकती थी। हाँ जी, ऐसा कोई समझ नहीं आ रहा ना, ऐसा कुछ वो है अभी। आप कह रहे हैं कि नासिर डोगर कहीं ना कहीं मुलव्वस है, कोई कत्ल वाला मामला हो सकता है, सुसाइड वाला लग नहीं रहा। हाँ, हम उसको पर्सनली तो नहीं जानते, लेकिन बस क्या कह सकते हैं। हाँ, कोई हो सकता है, कोई उनका आपस में कुछ हो, जो कि जाहिर है आपको पता है ना, जिसको कवर किया जा रहा है जी। ऐसा अंधोनाक सानिया है ये वलेंशिया का, जिसके ताने बाने अमेरिका से पाकिस्तान तक मिले हुए हैं। ऐन मुमकिन है कि कत्ल की मनसूबाबंदी अमेरिका में की गई हो, जहर वहाँ से लिया गया हो, यहाँ आके दिया गया हो। क्योंकि जहर के बारे में मुझे केमिकल एग्जामिनर ने बताया है जिसने चंद सेकंड में बच्चों की आंतें भी गला दी। देखिए, बात यह है कि जो सानिया वलेंशिया है, इसमें उनके पाकिस्तान आने की वाहिद वजह जो है ना, वो ये है कि बड़ा बेटा इसका नासिर डोगर का, वो अरसलान, वो जो बच्चा था बड़ा, उसकी पैदाइश भी अमेरिका में हुई है। ये अमेरिकन सिटीज़न है, सारे पूरा ख़ानदान अमेरिकन सिटीज़न है। ये जब यहाँ लाया है तो ये अपने बड़े भाई 2 शेरदिल डोगर, जो डीएसपी हैं मोटरवे में, नासिर डोगर के बड़े भाई, उनसे इसने मशवरा किया नासिर ने कि मैं चाहता हूँ कि मेरे बच्चे, बड़ा बेटा मेडिकल की तालीम हासिल करे पाकिस्तान में, क्योंकि पाकिस्तान में मेडिकल एजुकेशन अच्छी है। दूसरा, उसने कहा जी कि बच्चियाँ जो हैं वो इस्लामी तरीक़े पे, शरई तरीक़ा जो है उसके मुताबिक मुसलमान खातून के बाहया बापर्दा औरत के तौर पर सामने आए, उनकी तरबियत ऐसी होनी चाहिए। उन्होंने कहा जी कि आप जो है ना, इसको जैसे तैसे भी है कोशिश करें कि मैं इनको पाकिस्तानी मुआशरे का एक हिस्सा बना सकूँ। वो यहाँ आ गए। अलीना, उसकी बीवी को ये एतराज़ था कि इस मेरे हस्बैंड ने 27 जुलाई की अपनी वापसी की टिकट बनवाई है, हमारी नहीं बनवाई। इस पर उनका तनाज़ा भी हुआ। यहाँ आके, यहाँ इससे पहले अमेरिका में जब उसके वालदैन अलीना के फौत हुए, उन्हें वहीं तदफीन भी उनकी वहीं हुई, तो उस वक्त उनके साथ प्रॉब्लम ये हुआ कि उसके बाद अलीना की तबीयत ठीक नहीं रही, और वो कहती हैं कि डिप्रेशन और स्ट्रेस मैनेजमेंट थेरेपी जो है ना, वो वहाँ करवा रही थी। वो अमेरिकन डॉक्टर की तस्दीक हो गई कि वो वहाँ कर रहे थे। तो उस वक्त उसकी ज़हनी हालत ऐसी थी कि जो डिप्रेशन में गई, स्ट्रेस में चली गई। अमेरिकी डॉक्टरों ने उसका इलाज किया। तो जब वो यहाँ आई है तो यहाँ आके भी उसके खामिन के बकौल, ये उसने पुलिस को बयान दिया, उसके खामिन के बकौल कि उसकी हालत ठीक नहीं थी। तो वो जब उसने अपने खामिन से कहा कि मेरी टिकट बनाओ, बच्चों की टिकट बनाओ, तो उसने इनकार कर दिया। फिर उसकी एक फ्रेंड जो 15 साल बाद मिली थी उसको, अलीना की, उसने दावत पे बुलाया खाने पे हस्बैंड नहीं लेके गया, ना उसको ड्रॉप दिया ना पिक किया।
वापसी में बच्चे और वो अकेले उबर पे गए, वो वापस आ गए। ये उसके नासिर डोगर ने पुलिस के रूबरू बयान दिया, 2 दफ़ा बयान दिया। डीएसपी साथ था उसका भाई शेर दिल जो है, फिर एक दफ़ा डीआईजी ऑपरेशन ने, एक दफ़ा डीआईजी इन्वेस्टिगेशन ने, एक दफ़ा एसपी इन्वेस्टिगेशन, एक दफ़ा एसएसपी इन्वेस्टिगेशन ने 4 मुख्तलिफ अंदाज से तफ्तीश की। तो 3 बातें उसकी तफ्तीश में सामने आई। पहली बात ये सामने आई कि नासिर डोगर जो है उसने 3 बयान जो दिए वो मुख्तलिफ हैं, सिर्फ एक। लेकिन नासिर डोगर की जो मौजूदगी है उस बेकरी में 5:30 से 6:45 तक, 1.25 घंटा वो उस बेकरी में शॉपिंग करता रहा। जो ग्रॉसरी लिख के दी थी बीवी ने वो लेके आया। वो जब वापस आया तो उसके साथ जो हमसाया है उसी का हम नाम नासिर चट्ठा, उसने कहा कि तेरे घर में बच्चों की रोने की आवाज़ें आ रही हैं। उन्होंने कहा नहीं मेरे घर में तो बच्चे नहीं है। मैंने बीवी से पूछा, मैं अंदर गया हूँ, तो बीवी ने कहा कि वो तो सिनेमा देखने चले गए। उन्होंने कहा नहीं पीछे कराने की आवाज़ें आ रही पीछे। उन्होंने कहा तुम जाके देखो। वो जाके देखते हैं नासिर चट्ठा, वो कहते हैं भाई वो तो लाशें पड़ी हैं बच्चों की। वो कहते हैं मेरे बच्चे तो घर में नहीं, किसकी लाशें। उन्होंने कहा मेरे साथ चलो। वो अंदर ले जाके देखता है, वो असल में जो खिड़की थी ना, खिड़की जिसमें से दिखाई देता था घर के अंदर से बाहर लॉन्ड्री का हिस्सा, उसके आगे उसने मैट्रेस खड़ा किया हुआ था। ये मैं जाए वक़्वा देख के आया हूँ। वो मैट्रेस खड़ा किया हुआ था ताकि पार दिखाई ना दे। वो नहीं दिखाई दिया उसको। वो चीखता चलाता बाहर आता है, 15 पे कॉल होती है, सारा वाक़या हो जाता है। तो वो ये पुलिस ये तफ्तीश में, इब्तदाई तफ्तीश में कहती नासिर डोगर को 3 बार बुलाया। 2 बार बुलाया उसने इब्तदा में, और भाई ले गया घर में जब कोई बात साबित नहीं हुई। फिर उसने तीसरी बार बुलाया जब ख़वातीन दोनों बहनें, अलीना की दोनों बहनें, एक अमेरिका में, कनाडा में। कनाडा में जो खातून है उसके मियाँ हैं भट्ट साहब, एक सियालकोट के रहने वाले। उनका ताल्लुक़ है वफाकी वज़ीर से, एक सियालकोट के, जिसका ताल्लुक़ सियालकोट से है उसका ताल्लुक़ उससे है। वहाँ उसका प्रेशर था तो तीसरी बार फिर बुलाया नासिर डोगर को। फिर वो डीएसपी की मौजूदगी में एसएसपी के पास गया इन्वेस्टिगेशन के। वहाँ उसने अपने ये बयानिया साबित कर दिया कि मैं ऐन उस वक्त जिस वक्त ये बच्चों का कत्ल होता है, चीखो पुकार हमसाया सुनता है, नौकरानी आती है, उस वक्त मैं बेकरी में मौजूद था। तो ये एलिबाई डिफेंस उसका बन गया। अब उसको सिर्फ ये मसला था कि जिस चम्मच से आइसक्रीम खिलाई गई उस पर फिंगरप्रिंट्स किसके हैं, जिस चादर में डाल के घसीटा गया पीछे लॉन्ड्री में वो चादर जो है उस पर निशानात किसके हैं। वो फोरेंसिक की रिपोर्ट जो है वो सुबह मिलनी है। जब आपकी रिकॉर्डिंग हो रही है इससे अगले दिन ये सुबह मिलेगी। जब मिलेगी तो उसकी मुताबिकत और मुवासलत जो है ना, वो मुवासलत ये बता देगी कि ये फिंगरप्रिंट्स किसके हैं। गालिब इम्कान जो पुलिस कहती है, पुलिस के बकौल गालिब इम्कान इस बात का है कि ये जहर जो है अलीना ने ख़ुद बच्चों को दिया। मियाँ को उसने देने की कोशिश, जब बाहर से मियाँ आया को देने की कोशिश की। मियाँ ये कहता है कि जब मुझे उसने आइसक्रीम, चावल और वो जो ये था हलवा, ये प्लेट में रख के दिया ट्रे में सजा के, तो मैंने उसी वक्त जब पकड़ा है खाने के लिए तो बाहर से बेल हो गई। मैं बाहर भागा तो नासिर चट्ठा साहब मेरे हमसाये बाहर थे, उन्होंने कहा वो है, तो मैं वो नहीं खा सका। तो वो गालिब इम्कान वो ये कहते हैं कि अलीना ने पहले बच्चों को जहर दिया, फिर मेरे जहर दे के मेरे मारने की और सारे घर को मारने की कोशिश की थी। फिर उसने ख़ुद वो फांका और बाहर आके तड़प तड़प को उसने जान दे दी। ये सारा वाक़या था जो पुलिस अब इस नतीजे पे पहुंचने वाली है, जो 1-2 रोज़ में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस होगी उसमें वो ये बताएंगे कि इसकी तफसीलात जो फोरेंसिक के एक्सपर्ट हैं, फिंगरप्रिंट्स के एक्सपर्ट हैं, उनके ज़रिए अगर ये मिल गया कि निशानात चादर पे 3 चादरों में घसीट कर वो बच्चों की लाशें बाहर ले जाई गई हैं और उनको ढांपा गया है और उनका गला भी दबाने की कोशिश की गई है ताकि, मैं ये समझता हूँ कि हो सकता है कोई और भी शख्स साथ हो, ऐन मुमकिन है, लेकिन फिंगरप्रिंट्स ये बता देंगे चम्मच पे, चादरों पे, लॉक जो बाहर का वो बाहर लॉन्ड्री का लॉक है उसको घुमा के खोला गया। मियाँ पे शक कम हुआ है पुलिस का पहले की निस्बत, लेकिन चूँकि प्रेशर बहुत ज़्यादा है उन ख़वातीन का, दोनों बहनों का। वो एक बात कही है उसकी बहन ने, नासिर की बहन ने, वो ये कहती है कि पहले हम जनाजे क्योंकि बच्चों के करवाने थे, पुलिस ने रोक लिए जनाजे और लाशें हमने माल्टन लाहौर में नासिर के ससुराल में अलीना के ख़ानदान में दफनाने की इजाज़त दी। अब हम जो है ना इनसे मज़ीद जो है इस पर कंप्रोमाइज़ नहीं करेंगे और अब हम नासिर पे अगर कोई बात आ रही होगी गलत बयानी से, कोई प्रेशर के ज़रिए डलवाएंगे तो ये नहीं मानेंगे। नासिर ने पुलिस को बताया है, उसने कहा कि इसने ऑनलाइन, ये बड़ी अहम बात है जो आपने पूछी, ऑनलाइन इसने एक आरी, इलेक्ट्रिक आरी जो होती है वो ऑनलाइन मंगवाई थी।
लेकिन इसकी तस्दीक नहीं हुई बात की कि वो आरी गई कहाँ, ज़ाया कर दी गई, पुलिस की शिकायत गई, कहीं आगे कोई कार्रवाई हुई, या वो आरी इस्तेमाल भी हुई कि नहीं हुई, बच्चों पर अटैम्प्ट की गई कि नहीं की गई। ये सारी बातें अपनी जगह पे हैं। इसकी बहन ने, अलीना की बहन जो कनाडा में है, जिनके शौहर का मैंने बताया भट्ट साहब, उन्होंने ये कहा कि मेरी बहन को स्ट्रेस था वालदैन की डेथ के बाद, लेकिन वो ख़त्म हो चुका था, वो नॉर्मल थी, अब वो बच्चों को इस तरह नहीं कर सकती। और उनका शुबा अब तक अलीना के ख़ानदान का ये है, माल्टाउन में जिनको तदफीन भी बच्चों की जिन्होंने की है और माँ समेत, उनका ख्याल ये है कि हमारे बहनोई ने, यानी नासिर डोगर ने ये जहर दिया है मिला के। अब इसमें अहम बात एक आपको बता रहा हूँ कि ऐसा अंधोनाक सानिया है ये वलेंशिया का, जिसके ताने बाने अमेरिका से पाकिस्तान तक मिले हुए हैं, और ऐन मुमकिन है कि कत्ल की मनसूबाबंदी अमेरिका में की गई हो और पाकिस्तान में इसमें अमल दरामद हुआ हो, जहर वहाँ से लिया गया हो, यहाँ आके दिया गया हो। क्योंकि जहर के बारे में मुझे केमिकल एग्जामिनर ने बताया है, नहायत मौलिक जहर था, जिसने चंद सेकंड में बच्चों की आंतें भी गला दी। और अगर इसकी मनसूबाबंदी अमेरिका में हुई, पाकिस्तान में इसमें अमल दरामद हुआ, तो अमेरिकन शहरी होने के नाते अमेरिका में भी इस पर कार्रवाई होगी। और अगर नासिर डोगर मुलव्वस है तो नासिर डोगर को तलब करेगी अमेरिकन हुकूमत कि हमारे शहरी, नासिर अगर शहरी है तो उसकी अहलिया और उसके बच्चे भी तो शहरी थे ना, उन पे होगा। लेकिन पुलिस की तफ्तीश का रुख जो है ना इस वक्त, वो अलीना की तरफ ज़्यादा है। 70% अलीना को शक की निगाह से देख रहे हैं, 30% सिर्फ इसलिए कि नासिर डोगर के 2-3 बयानात जो हैं वो तज़ाद हैं। मुतज़ाद बयानात की रोशनी में उस पर शक व शुबा किया जा रहा है। इस वक्त मुकाबला पुलिस और आर्मी का शुरू हो गया है। उस ख़ानदान, अलीना के ख़ानदान की तरफ से एक रिटायर्ड कर्नल साहब हैं अमेरिका में, वो पूरा ज़ोर लगा रहे हैं, और इधर से इनके भाई DSP ये ज़ोर लगा रहे हैं, और 2 और आला अफसरान, एक वफाकी वज़ीर का मैंने तस्करा किया, 2 आला ब्यूरोक्रेट जो हैं वो भी इसमें मैदान में हैं। तो इट इज़ नॉट एज़ ईज़ी, ये इतना आसान नहीं है कि इस पे कोई किसी तरह की कोई रू रियायत हो सके। मेरा ख़्याल है कि मेरिट पे तफ्तीश होगी, DIG साहबान ख़ुद तफ्तीश कर रहे हैं, किसी थानेदार पे छोड़ी नहीं है। और अब मेरी इत्तला ये है कि जो प्रोसिक्यूशन, पंजाब की प्रोसिक्यूशन, जिसके सूबाई वज़ीर IG सिंध राना मकबूल के फर्जंद राना बिलाल साहब हैं, वो और प्रोसिक्यूटर जनरल पंजाब सैयद फरहाद अली शाह, जो अब हाई कोर्ट के जज बन गए, कल 1 रोज़ पहले जज बने, वो भी उन्होंने टेकअप कर लिया केस को, और हाई प्रोफाइल केस करार देकर इसका कहते हैं कि मंतकी अंजाम अगले हफ्ते तक हो जाएगा। तीनों बच्चे जो हैं वो एक कपड़े में लिपटे होते हैं, गद्दा रख के दरवाजे को बंद किया गया होता है। बच्चों को जो है वो खातून ने आइसक्रीम में जहर दिया था। उसके बाद उसकी कोशिश थी कि नासिर को भी जहर दे दिया जाए। जो औरत अपने बच्चे को कत्ल करती है, इसको हम मैटरनल फिलिसाइड, एक माँ अपने खुद के पैदा किए हुए बच्चों को कत्ल कर सकती है। तीनों बच्चे जो हैं वो एक कपड़े में लिपटे होते हैं, गद्दा रख के दरवाजे को बंद किया गया होता है। बच्चों को जो है वो खातून ने आइसक्रीम में जहर दिया था। उसके बाद उसकी कोशिश थी कि नासिर को भी जहर दे दिया जाए। ये नाज़रीन, इस वलेंशिया टाउन केस की हकीकत क्या है, क्या हक़ाइक़ हैं? मेरे साथ मौजूद हैं क्राइम जर्नलिस्ट नुमान शेख साहब। सर बताइएगा, सारा मामला है क्या, कहाँ से शुरू हुआ? देखिए, इसमें पहले तो बहुत ज़्यादा इबाहम थे, कई सवालात थे, लेकिन वक्त गुजरने के साथ साथ जैसे जैसे तफ्तीश मुकम्मल हुई तो तकरीबन सारे सवालात के जवाब जो हैं वो सामने आ चुके हैं। आप ये कह सकते हैं कि 98% ये केस सॉल्व हो चुका है। इसमें जो सबसे पहले जो पुलिस को इत्तला मिलती है वो तकरीबन 8:25 पर मिलती है कि इस तरह एक घर में जो है बच्चे और ख़ातून जो हैं उनकी हालत ख़राब है। जिस पर इंचार्ज चौकी हल्लों की वहाँ पे पहुँचता है तो पता चलता है कि बच्चों ने जैसे कोई जहरीली चीज़ खाई है और उनकी वालदा ने भी कोई जहरीली चीज़ खाई है। तो वहाँ से फ़ौरी तौर पर उस खातून को जो है वो शिफ्ट किया जाता है हॉस्पिटल में, जहाँ पर कोई 10 मिनट बाद उसकी डेथ हो जाती है। अब इसके बाद पुलिस जो है उनके खामन अलीना के जो नासिर हैं, नासिर डोगर, उनको हिरासत में ले लेती है। उसके बाद तफ्तीश इसकी शुरू होती है। तो नासिर के बयानात जो हैं वो तकरीबन सुबह 4 बजे तक DIG ऑपरेशन फैसल कामरान, जो उस वक्त SSP थे तौकीर, और जो SP माल्टाउन असद अली, ये तफ्तीश करते हैं फैसल टाउन थाने में। अच्छा। तो उसमें जो है वो 80% तक क्लियर हो जाता है कि इसका कोई रोल नहीं है। लेकिन अगले दिन जब मोहल्लेदारों से तफ्तीश की जाती है तो ये पता चलता है कि खातून जो हैं वो कार पोर्च में हालत गैर में आई, उनकी हालत ख़राब थी, और उन्होंने वहाँ आकर कहा कि इसने मेरे बच्चों को जहर दे दिया। अच्छा। तो उसके बाद
एक दफ़ा फिर कई सवालात ने जन्म लेना शुरू कर दिया। फिर जहाँ से ये स्टोरी शुरू होती है, बच्चे जो हैं वो पीछे वॉशिंग एरिया में मौजूद होते हैं। जो साथ वालों की बच्ची है वो छत से देखती है कि बच्चे वॉमिटिंग कर रहे हैं, उनकी तबीयत नहीं ठीक। वो जाके बेल देती है, नासिर बाहर आते हैं। वो कहती है जी आपके बच्चों की तबीयत ठीक नहीं है। वो कहता है मेरे बच्चे तो मूवी देखने गए हैं। उसके 5 मिनट बाद वो दोबारा जाके छत से देखती है। फिर वो आके सामने जो लॉन्ड्री वाला होता है उसे बताती है। वो आके बेल देते हैं। वो कहते हैं जी आपके बच्चे पीछे वॉशिंग एरिया में। उसने कहा जी मेरी वाइफ ने बताया वो मूवी देखने गए हैं। बहरहाल आइए आप देखते हैं। वहाँ जाते हैं तो देखते हैं तीनों बच्चे जो हैं वो एक कपड़े में लिपटे होते हैं, गद्दा रख के दरवाजे को बंद किया गया होता है, और वहाँ से बच्चे जो हैं वो तकरीबन उसे भी अंदाज़ा हो जाता है कि इनकी डेथ हो चुकी है। इसी दौरान खातून जो हैं वो कार पोर्च में आती हैं। वहाँ पे आके वो ये कहते हुए गिर जाती है कि इसने मेरे बच्चों को जहर दे दिया। अच्छा, अब उसके बाद काफ़ी जो है वो प्रॉब्लम और उसके अलावा कई कंट्रोवर्सी से क्रिएट हो जाती है। उसमें फिर तफ्तीश का जो आगाज़ होता है सीसीटीवी कैमरों की मदद ली जाती है। उनसे पता चलता है कि 6:10 पर नासिर ग्रॉसरी करने बाहर चला गया हुआ था और 7:45 पर ये वापस आता है। इसकी बीवी जो है वो इसको कहती है आप आइसक्रीम खाने। वो कहता है कि नहीं मैंने आइसक्रीम नहीं खानी, मुझे प्यास लगी हुई है। वो कहती है, वो पूछता है बच्चे कहाँ पे हैं। वो कहता है वो तो कज़न के साथ गए हुए हैं, अपने कज़न के साथ फ़िल्म देखने। अच्छा, वहाँ से उसको ये होता है कि फ़िल्म देखने गए हैं, और इसी तरह वो बच्ची को भी कहता है और सामने वालों को भी कहता है। इसी दौरान जब दूसरी दफ़ा बैल होती है तो उसमें एक नुक्ता बड़ा अहम आता है जो कि मोहल्लेदारों की जानिब से ही आता है। अच्छा, वो ये बताते हैं कि जिस वक्त नासिर बाहर आया तो इसकी बेगम पीछे आई है साथ। अच्छा, वो आके इसको कह रही थी कि आप आइसक्रीम खा लें, वहीं पे गेट में लेके आ गई। अच्छा, उसने कहा मैंने तुम्हें पहले भी मना किया, इसको फ्रीज़र में रख दो, मैंने नहीं खा ली। साथ ही वो उन लोगों के साथ पीछे वॉशिंग एरिया में चला जाता है। अच्छा, उसके बाद जो पुलिस को अभी तक समझ आई है, तफ्तीश में ये समझ आई है कि बच्चों को जो है वो खातून ने आइसक्रीम में जहर दिया था। उसके बाद उसकी कोशिश थी कि नासिर को भी जहर दे दिया जाए। अच्छा, अब जब नासिर को जहर नहीं दे सकी वो जब बच्चों को उसने देखा तो वो एकदम ट्रॉमे में गई है। उसकी तबीयत पहले ही जो ज़हनी मरीज़ा भी थी। अच्छा। इसकी तस्दीक उसकी बहनों ने फ़ोन पे भी की अमेरिका से। अच्छा, कि ये पहले भी इस तरह की अटैम्प्ट कर चुकी है खुदसोजी की। अच्छा, वहाँ पे फिर उसने वो आइसक्रीम खुद खा ली। अच्छा, जिसकी वजह से उसकी हलाकत हुई। अब वहाँ पे घर में से इनको एक वो ख़ास नाम है उसका, जहर का वो कैप्सूल तरह की शेप है। अच्छा, वो मिलता है। अब ये डाउट था कि ये जहर आया कहाँ से। अच्छा, क्योंकि उस जहर के ऊपर और इसके अलावा जो प्यालियाँ थी उन पर फिंगरप्रिंट्स जो हैं वो सारे खातून के थे। अच्छा, और ये जहर जो है ये मौत का जिनका बाइस बना है बच्चों का और इस खातून का, इसने 20 से 25 मिनट में रिएक्ट किया। ये इतनी देर में ही जान ले गया। अब 20 से 25 मिनट तकरीबन 1.5 घंटे के स्पैम में नासिर उस घर में ही मौजूद नहीं था। अच्छा, इसलिए वो पुलिस की तफ्तीश में आहिस्ता आहिस्ता क्लियर होता गया। इसके बाद जो खातून का मोबाइल है उससे एक फ़र्द के जो है वो कोई राब्ते वगैरह मिले हैं जिसमें ये बताया जा रहा है कि वो इनका करीबी अजीज़ भी हो सकता है। अच्छा, उस तक पुलिस पहुंच भी गई है, उससे तफ्तीश हो रही है। अभी तक पुलिस की इन्वेस्टिगेशन में ये है कि उस शख्स ने जहर ला के दिया था। अच्छा, इसमें एक और किरदार भी है। एक और किरदार लाहौर का ही है। लाहौर का ही है। अच्छा, वो उनका रिश्तेदार है। वो इनका रिश्तेदार है। जो बताया जा रहा है कि वो शायद नासिर वगैरह का ही रिश्तेदार है। अच्छा, लेकिन अभी उसकी कुछ इंटेरोगेशन होना बाकी है। मेरी कल बात हुई थी जो एक पुलिस ऑफिसर से, तो उनका ख़ास इंटरेस्ट था क्योंकि वो ये कह रहे थे कि बच्चे जो हैं वो और ख़ातून ये अमेरिकन नेशनल हैं सारे, तो इस वजह से जो फॉरेन मीडिया है वो भी इसको देख रहा है। तो इसलिए हम कह रहे हैं कि इसकी फ़ाइनल कम्प्रीहेंसिव रिपोर्ट आ जाए। अब सिर्फ इनके पास जो है फ्रांसिक की रिपोर्ट आनी है, क्योंकि जो इनिशियल रिपोर्ट आई है उसमें तो ये पता चल गया कि ये कोई जहरीली चीज़ खाने से इनकी डेथ हुई है। और उसमें पुलिस अभी तक इस नतीजे पर पहुंची है कि ये वो आइसक्रीम ही थी जो लास्ट टाइम बच्चों ने भी खाई और इस खातून ने भी खाई और उसी में डाल के जहर दिया गया। अच्छा, जो बच्चों का बाप है डोगर, कहा जा रहा है कि उसकी 2-3 स्टेटमेंट थी जिसमें बड़ा तजाद पाया गया। पहले उसने एक स्टेटमेंट दी, फिर एक दी, फिर एक दी, ऐसा कोई मामला हुआ? नहीं, उसमें देखें तजाद इन्वेस्टिगेशन में सामने आया क्योंकि बच्चे घर में मौजूद थे। तो उसने पहले ये कहा कि मुझे तो यही बीवी ने बताया कि वो मूवी देखने गए हैं। अच्छा, तो उस पर पुलिस को ये डाउट था कि कहीं ये जानबूझ के तो नहीं छुपा रहा। फिर आप देखें कि वो जो उसका खातून का लास्ट बयान था गिरते हुए कार पोर्च में कि इसने मेरे बच्चों को जहर दे दिया, उस पर भी वो थोड़ा पुलिस तो पता चला खातून ने ऐसे क्यों कहा? देखिए, उसमें जो अभी तक तो यही सामने आया है कि एक तो उसने बच्चों को जहर दे दिया था, खुद भी ज़हनी मरीज़ा थी वो,
और उसके बाद वो आइसक्रीम भी उन्होंने खुद खाई जो वो इसको खिलाना चाहती थी जी। तो वो इस ट्रॉमे में थी, तो उनकी शायद कोशिश थी कि मैं जाते जाते या मेरी शायद तबीयत बेहतर हो जाए, मुझे हॉस्पिटल ले जाएं, तो मैं इसका इल्ज़ाम जो है वो इन पे डाल दूं। अच्छा। क्योंकि एट दी एंड तो वो नासिर से ही कोई ग्रीवियंस रखती थी। अच्छा। और उससे कोई बदला लेना चाहती थी। अब पुलिस ने अपनी फाइनल रिपोर्ट जो है वो सिर्फ फॉरेंसिक की 3 से 4 दिन में रिपोर्ट आ जानी है। फिंगरप्रिंट्स इनके पास आ चुकी हुई है, जो उसकी केमिकल एग्जामिनेशन थी इनके मैदों की वो हो चुकी हुई है। तो अब ये फाइनल रिपोर्ट 3 से 4 दिन में अच्छा, जिस बंदे ने जहर ला के दिया है उसके साथ हो सकता है कोई मामला हो, उसने अगर जहर ला के दिया, उसी ने भड़काया हो खातून को? देखिए, इसमें भी कुछ भी कहना कबल अज़ वक्त होगा। अच्छा। अब उसकी क्या प्लानिंग थी, वो बंदे तक पुलिस पहुंच चुकी है, उसकी तफ्तीश हो रही है, अभी उसका नाम सीगा राज में रखा गया है। अब सारी स्टोरी उसी पर डिपेंड करती है। इसमें बहुत सारे मामला तो इसमें भी नया एंगल निकल सकता है, नए फैक्टर आएंगे। देखिए, इसमें नया फैक्टर जायदाद को लेके भी आ सकता है, पैसों को लेके आ सकता है, कोई देरीना दुश्मनी को लेके आ सकता है, या और कोई गैरत के नाम पे भी आ सकता है। तो इसमें कई चीज़ें जो हैं वो अब ये 2-3% जो केस रह गया वो सिर्फ पुलिस की जानिब से उसी को फाइनलाइज करना है। देखें, इसमें जो सबसे मेन चीज़ है कि अगर नासिर पे शक होता है या नासिर की इन्वॉल्वमेंट होती, तो अदालत में जब एसएसपी इन्वेस्टिगेशन मोहम्मद नवीद को बुलाया गया था, वहाँ पे दोनों पार्टीज़ जो थे, एक तो वो उसके घर वाले खातून के और नासिर जो हैं, इन दोनों की रजामंदी के साथ वो लाशें इनके हवाले की गई थी। अच्छा। और बच्चों की तदफीन के लिए दी गई थी। अगर ऐसी कोई कंट्रोवर्सी होती तो उन्हें भी वो कभी भी अगर नासिर को जिम्मेदार ठहराते तो वो उसको बाहर ना आने देते। अच्छा। और इस वजह से लाशें भी जो है वो फिर अभी तक मुर्दा खाने होती, लेकिन वो दोनों ने बाहमी रजामंदी के साथ वहाँ से रिसीव की अदालत से। तो काफ़ी चीज़ें जो उनके घर वालों को भी समझ आ चुकी हुई हैं, इनको भी पता है। लेकिन अब ये क्योंकि आपस का अच्छा, बज़ाहिर तो यही लग रहा है कि खातून का किसी के साथ कोई सीन था और ये सारा मामला हुआ, या जो भी कोई प्लानिंग थी, क्योंकि एक तीसरा बंदा आ गया इस सारे केस में। अच्छा, एक बड़ा अहम केस है, एक ये है पॉइंट है कि ये 15 साल बाद आए थे यहाँ पे। 15 साल से ये पाकिस्तान नहीं आए थे। 15 साल से पाकिस्तान नहीं आए थे, अमेरिकन नेशनल थे, सारे के सारे खातून भी वहाँ पे जॉब करती थी, लेकिन उनकी कोई ज़हनी हालत बेहतर नहीं थी। और खातून की। अच्छा। नासिर के जो पहले बयान थे वो यहाँ लाने का मकसद भी ये था कि ये अपने अजीज़ो कार में रहेंगी तो इनकी हालत बेहतर हो जाएगी। अच्छा। इसीलिए वो उनकी वापसी की रिटर्न टिकट भी जो है वो 27 की हुई थी, तो उनका यही था कि ये यहाँ पे आके रहें घर वालों के साथ, मैं बच्चों को और बीवी को यहाँ सेटल करूँ, खुद मैं अमेरिका में अपनी जॉब शॉप करूँ, जो नहीं जॉब ही करते थे। अच्छा। तो वहाँ से मैं फिर खर्चा भेज के तो इन्हें चलाई जाऊँगा, लेकिन इनकी हालत ज़हनी बेहतर हो जाएगी। हो सकता है नासिर डोगर की यहाँ कोई दुश्मनी हो पहले की, तो 15 साल वो यहाँ नहीं आए, क्योंकि जो भी नेशनल होता है वो आता जाता रहता है ना। देखिए, खातून जो जाने वाली चली गई, ऐसे किसी को आप इल्ज़ाम नहीं दे सकते। अब उन्हें इस्तेमाल किया गया, बेशक इनकी कोई, देखिए ये दुश्मनी कोई बाहर की नहीं है, अगर कोई दुश्मनी होगी भी तो वो इनके कोई आपस में घरेलू है, जिस वजह से जो आप कह रहे हैं थर्ड पर्सन आया वो फैमिली में से आया, वो फैमिली में से ही है कोई। अच्छा। पुलिस उससे तफ्तीश कर रही है। अब ये असल हकाइक जो हैं ये 4 से 5 दिन में मेरे ख्याल से सामने आ जाएंगे सारे। कि जायदाद का इशू था, दुश्मनी थी, या जो भी मामला थे, अभी तक इस चीज़ को फाइनलाइज नहीं किया जा। अच्छा, वो जो थर्ड पर्सन है जो इस केस में उनका रिश्तेदार है, वो ज़ेर हिरासत है या अभी उसको पकड़ा नहीं गया? नहीं, उससे तफ्तीश जारी है, उसे मेरे ख्याल से पुलिस ने कस्टडी में भी लिया हुआ है। अच्छा। और उससे सारी तफ्तीश कर रहे हैं, लेकिन अभी इस केस को ज़रा हाइप मिली हुई है, तो और फ़ॉरेन मीडिया की नज़र भी है, जिस तरह पहले भी ये केस हुआ था। तो पुलिस ये कह रही है कि कंप्रीहेंसिव रिपोर्ट ही जो है वो फाइनल करके दी जाए। जो औरत अपने बच्चे को कत्ल करती है, इसको हम मैटरनल फिलिसाइड, एक माँ अपने खुद के पैदा किए हुए बच्चों को कत्ल कर सकती है। जो औरत अपने बच्चे को कत्ल करती है, इसको हम नफ्सियाती जो तरीका इलाज है उसमें हम इसको कहते हैं मैटरनल फिलिसाइड। इसका मतलब ये होता है कि एक माँ अपने खुद के पैदा किए हुए बच्चों को कत्ल कर सकती है। और ये आज का पहला वाक़या नहीं है, ये अगर हम पूरी दुनिया के स्टेटिस्टिक्स को देखें तो पूरी दुनिया में ऐसे स्टेटिस्टिक्स मौजूद हैं कि तकरीबन 88 to 90% ख़वातीन जिनको ज़हनी बीमारियां होती हैं, उनके अंदर ये टेंडेंसी हो सकती है कि वो अपने बच्चों को नुकसान पहुंचा सकती हैं। उसके अलावा जो ये भी स्टेटिस्टिक्स, रिसर्च बेस्ड स्टेटिस्टिक्स हैं कि ऐसी औरतें जो अपने बच्चों को मर्डर करती हैं,
उसमें तकरीबन 29 to 31% ऐसी माएँ होती हैं जो साथ ख़ुदकुशी भी कर लेती हैं। तो ये बिल्कुल पॉसिबल है कि कुछ ऐसी नफ्सियाती बीमारियां हैं, स्पेशली जैसे स्किज़ोफ्रेनिया है, बाइपोलर डिसऑर्डर है, साइकोटिक डिप्रेशन होता है, जिसमें कि ऐसे ख़यालात आते हैं कि आप अपने आप को या अपने इर्द गिर्द लोगों को नुकसान पहुंचाएं। अगर हम ये काम करेंगे तो इससे हम कुछ बेहतर मतलब कोई अच्छा नतीजा जो है वो निकाल सकते हैं। जैसे मैंने पहले भी बताया कि स्टेटिस्टिक्स जो हैं, अगर हम रिसर्च की देखें तो ऐसी माएँ जो फिलिसाइड वाला अमल करती हैं उनमें से 29 to 31% माओं में देखा गया है कि वो साथ में सुसाइड भी करती हैं। और ये जानना बहुत ज़रूरी है कि ये किस अलामत के ज़ेर असर उन्होंने ये डिसाइड किया कि हमें अपने घर वालों को, जिसमें उनके बच्चे या खामंद या अपना आप इंक्लूडेड है, उन्होंने ये ज़ाहिर किया या उन्होंने ये अमल किया। क्योंकि ये एक दिन में नहीं होता कि आज उसको ख्याल आया कि आज मैंने ये काम करना है और आज उसने ये काम कर लिया। इसके पीछे पूरे पाथवेज़ होते हैं, पूरे रीज़न्स होते हैं कि बहुत सारे ऐसे बिहेवियर्स होते हैं जिनसे ये अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि इस औरत में या इस शख्स में कोई ज़हनी अलामात ऐसी हैं मौजूद जो नुकसान पहुँचाने का अंदेशा ज़ाहिर कर सकती है। इसमें बहुत ज़रूरी ये है कि उस औरत के अंदर ऐसी क्या बिहेवियर्स, थॉट्स और इमोशंस, ये तीन ऐसी चीज़ें हैं जिनका हमें अदराक करना होता है कि क्या ऐसे रवैये हैं, क्या ऐसे ख़यालात हैं या क्या ऐसे जज्बात हैं जो कि ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम बिल्ड हो रहे होते हैं। जिस भी शख्स को नफ्सियाती मसाइल होते हैं उनके अंदर ये तीन ऐसी चीज़ें हैं जो ख़राबी पैदा कर रही होती हैं और वो एक दिन में ज़ाहिर नहीं होती। उनके पीछे पूरी एक ट्रेल ऑफ थॉट्स और ट्रेल ऑफ इंस्टांसेस होते हैं जिसमें ये पता चल रहा होता है कि ये नॉर्मल बिहेवियर नहीं हो रहा। ऐसा ख़याल ज़ाहिर करना, ऐसी ख्वाहिश ज़ाहिर करना जिसमें ज़िंदगी के ख़त्म होने का अंदेशा है, वो कहीं ना कहीं कभी ना कभी उन्होंने अपने साथ बैठने उठने वाले लोगों के साथ वो चीज़ ज़ाहिर की होती है। नॉर्मली अगर वो लोगों से मिलना जुलना पसंद करते हैं, आहिस्ता आहिस्ता ऐसा होता है कि वो अलग थलग रहना शुरू हो जाते हैं। आप ये देखेंगे कि उनके मूड के अंदर चेंजेस आना शुरू हो जाएंगी, यानी बहुत या तो लो मूड हो जाएगा या बहुत एकदम से बहुत अच्छा मूड हो जाएगा, ज़्यादा खर्च करना शुरू हो जाएंगे जो नॉर्मल हालात में ऐसे नहीं करते। तो कुछ ऐसे इशारे होते हैं जो हमें एज अ सोसाइटी, हमारे ऊपर ये रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है कि हम अपने इर्द गिर्द के लोगों में वो ऐसे अलामात या ऐसे वार्निंग साइंस जो हैं उसको हम आइडेंटिफाई करें कि ये नॉर्मल बिहेवियर नहीं है, ये पहले ऐसे नहीं होता था, या पहले ऐसे ये शख्स इस तरह से बिहेव नहीं करता था और अब ऐसे बिहेव करना शुरू हो गया। तो हमें उनको फौरी तौर पे डिटेक्ट करके उनसे बातचीत करनी चाहिए। उसके बाद अगर आप बातचीत करने के बाद ये आइडेंटिफाई कर पाए हैं कि ये नॉर्मल पैटर्न्स ऑफ थिंकिंग नहीं है, तो फिर आपको फौरी तौर पर प्रोफेशनल हेल्प लेने की ज़रूरत है। किसी भी माहिर नफ्सियात के साथ रब्ता करने की ज़रूरत है कि इनको ये मदद दरकार है। इसके ना बहुत सारे रीज़न्स होते हैं कि ये जो हमारे लिए एक एबनॉर्मल बिहेवियर है जिसको हम मैटरनल फिलिसाइड कह रहे हैं कि ये हुआ क्यों है। तो इसके पीछे मल्टीपल रीज़न्स, फैक्टर्स या कॉजेज़ हो सकती हैं। उसमें सरे फहरिस्त जो है वो तो साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स हैं जिसको हम नफ्सियाती बीमारियां कहते हैं, नफ्सियाती मसाइल कहते हैं, कि ऐसी कुछ ख़ास नफ्सियाती बीमारियां हैं जिसमें इस तरह के बिहेवियर्स जो मरीज़ है वो कॉमनली करता है। उसके अलावा ये देखने की ज़रूरत है कि क्या वो औरत या आदमी या शख्स जो है उसने ख़ुद कभी अब्यूज़ को या तशद्दुद को या जुल्म को सहा है। अगर उसकी हिस्ट्री में ये चीज़ें वाज़े हैं कि उसने ख़ुद अब्यूज़ सहा है तो उसमें भी चांसेस ज़्यादा होते हैं कि वो इस तरह के एग्रेसिव बिहेवियर्स जो हैं वो कर सकते हैं। हर इंसान को इस बात की अवेयरनेस हो कि मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम्स और चैलेंजेस और ज़हनी बीमारियां जो हैं वो एक फ़ैक्ट है, वो रियलिटी है, हमारे माशरे में वो सारी चीज़ें एग्जिस्ट करती हैं, हम उनसे आंखें नहीं फेर सकते। तो ये बहुत ज़रूरी है कि हम हुकूमती लेवल पे लोगों को, आम जो कॉलेजेस, स्कूल्स, यूनिवर्सिटीज़, घरों में इस तरह की अवेयरनेस दें कि ज़हनी बीमारियां क्या होती हैं और उनसे बचाव कैसे मुमकिन है और उनको पहली स्टेज पे प्रिवेंशन कैसे की जाती है। इंटरवेंशन बाद में आती है जब हम इस बात का इदराक कर लेते हैं और तशख़ीस कर देते हैं कि इस इंसान को ज़हनी बीमारी है। तो अवेयरनेस मेंटल हेल्थ के बारे में बहुत इम्पॉर्टेंट है। दूसरा ये कि जब भी कोई कपल
कंसीव करता है या माँ या बाप इस बात पे इस बात पे कंसेंसस होता है कि उनके घर में औलाद होने वाली है, तो उनको पहले कुछ काउंसलिंग की ज़रूरत है। एक तो जब वो शादी से पहले भी एक प्री मैरिटल काउंसलिंग के सेशंस होने चाहिए। हर कोई जो है इस ट्रांजिशन को, जो लाइफ की ट्रांजिशन है शादी करना, ये इसके लिए रेडी नहीं होता, तो उनको थोड़ी बहुत काउंसलिंग की ज़रूरत होती है। और सेकेंडली जब वो माँ बाप बनने की स्टेज पर आते हैं तो ये बहुत ज़रूरी है कि उनकी काउंसलिंग की जाए कि पेरेंटिंग किस कदर इम्पॉर्टेंट एक ज़िम्मेदारी है जो उनकी ज़िंदगी में आने वाली है, और उन्होंने इस ज़िम्मेदारी के साथ साथ बहुत सारे चैलेंजेस और बहुत सारी मसाइल पैदा हो सकते हैं। और जब ऐसे मसाइल का आना प्रॉब्लम नहीं होती, मसाइल को डील ना कर पाना प्रॉब्लम होती है। वो इस ख़ानदान का ही जो है वो एक फ़र्द है जिसने इस खातून को जो है वो जहर ला कर दिया, और इसने एक बार जो है वो अमेरिका के अंदर भी ये कोशिश की थी कि अपने बच्चों को जो है वो मार दे। पुलिस का कि हम उस शख्स तक पहुंच गए हुए हैं जिसने खातून को जहर ला के दिया था। वो इस ख़ानदान का ही जो है वो एक फ़र्द है जिसने इस खातून को जो है वो जहर ला कर दिया, और इसने एक बार जो है वो अमेरिका के अंदर भी ये कोशिश की थी कि अपने बच्चों को जो है वो मार दे। पुलिस का कि हम उस शख्स तक पहुंच गए हुए हैं जिसने खातून को जहर ला के दिया था। ये नाज़रीन, वलेंशिया टाउन में जो अफसोसनाक वाक़या हुआ, 3 बच्चे और उनकी माँ सरफराज खान सीनियर क्राइम जर्नलिस्ट मेरे साथ मौजूद हैं। सर बताइएगा ये सारा क्या मामला हुआ क्या? औसाफ अली ख़ान, बहुत शुक्रिया आपका। और ये इंतहाई अफसोसनाक ये वाक़या है, और इस वाक़े की जो तफ्तीश है वो तकरीबन 98% मुकम्मल कर ली गई है। सिर्फ 2% तफ्तीश जो है वो इस केस की बाकी रह गई है, और 98% की जो तफ्तीश है उसमें अभी जो कानून नाफिज करने वाले इदारे हैं, जो कि इन्वेस्टिगेशन की टीमें हैं, उन्होंने उसको डिक्लेयर तो नहीं किया है, लेकिन जो हमारे ज़राए हैं उन्होंने हमें ये बताया है कि अब तक की तफ्तीश के अंदर ये बात सामने आई है कि ये जो नासिर डोगर है, उनकी वाइफ अलीना ने ही जो है वो अपने बच्चों को कत्ल किया है, और फिर उसने जो है वो ख़ुद भी जहर लिया, और उसके बाद उसकी जो है वो मौत वाक़या हुई। अब ये वाक़यात जो मैंने आपको अभी बताया कि ये किस तरह से साबित हुआ, ये पुलिस ज़राए का ऐसा कहना है कि उनको कुछ ऐसी CCTV फुटेजेस मिली थी वहाँ से, क्योंकि घर के अंदर भी जो है ये एक कैमरा जो है वो लगा हुआ था। अच्छा। और उस कैमरे से भी ये चीज़ जो है वो वाज़े हो रही है कि ख़ातून जो है वो अपने शोहर को जो है वो आइसक्रीम खिलाने की जो है वो कोशिश करती रही है, और ख़ातून कोशिश करती रही और उसका शोहर जो है वो उसको इनकार करता रहा कि उसने कहा कि मुझे पहले जो है वो पानी दें। कुछ ऐसी चीज़ें जो हैं वो पुलिस को मिली हैं जो कि 98% की तफ्तीश जो है वो मुकम्मल करती है, और उस तफ्तीश के अंदर ये बात सामने आ चुकी है कि अलीना ने जो है वो पहले अपने बच्चों को जो है वो जहर दिया, और फिर अपने शोहर को जो है वो जहर देने की कोशिश की, लेकिन उसके अंदर वो नाकाम रही, और उसके बाद उसने ख़ुद जो है वो जहर दे लिया, और एक इल्ज़ाम लगाकर अपने शोहर के ऊपर वो भी इस दुनिया से जो है वो चली गई। अब 98% की तफ्तीश में तो ये बात साबित हो गई। अब सिर्फ 2% की जो तफ्तीश है वो सिर्फ़ और सिर्फ वो तफ्तीश फ्रेंसिक शवाहिद के ऊपर है, क्योंकि फ्रेंसिक उस इलाके का, उस जगह का, जाए वक़ूआ का जो है वो मुकम्मल किया गया। तो जो फ्रेंसिक के अंदर जो चीज़ें, जो एविडेंसेस जो हैं वो कलेक्ट किए गए थे, वो फ्रेंसिक लेबॉर्ट्री जो है वो भिजवाए गए हैं, और उससे ये साबित हो जाएगा 2% भी कि असल में इस वाक़े के जो असल मुहर्रिकात हैं वो क्या हैं। और अभी तक क्योंकि ये केस जो है वो काफ़ी ज़्यादा हाईलाइटेड हो चुका है, तो जो इस नासिर डोगर साहब है जो कि इस ख़ानदान के सरबराह हैं, उनको अभी पुलिस ने जो है वो अपनी हिरासत में लिया हुआ है, और उन्होंने अपनी स्टेटमेंट जो है वो भी पुलिस को रिकॉर्ड करवा दी है। अच्छा, ये कैसे केस आप कह रहे हैं कि 98% मुकम्मल हो गया? जिस शख्स ने जहर ला के दिया है, जो उनका रिश्तेदार है, उसका सारा क्या किरदार है? अगर वो अभी उसका किरदार, उसका इतराफ़ी बयान सामने नहीं आया, या उसका सारे मामले में कितना किरदार था, उसने औरत को कितना पुश किया, और क्या उनका और औरत का जो खातून थी जो मकतूल, जो इस दुनिया से रुखसत हो गई हैं, उनका आपस में क्या ताल्लुक़ क्या था, वो अभी चीज़ें क्लियर नहीं हुई, फिगर आउट नहीं हुई अभी। देखिए साहब, आपने बिल्कुल सही बात की कि उस शख्स को जो है वो पॉइंट आउट कर लिया गया है जी, कि वो कौन है वो शख्स जिसने जो है वो इस खातून को जहर ला के दिया, और वो कोई गैर नहीं है, वो इस ख़ानदान का ही जो है वो एक फ़र्द है जिसने इस खातून को जो है वो जहर ला कर दिया, और उसके बाद ये सारा जो है वो वाक़या पेश आया। ताहम पुलिस जो है वो अभी तक इस बात को इसलिए डिस्क्लोज़ नहीं कर रही है क्योंकि उनको अभी जो है वो फ्रेंसिक
जो शवाहिद हैं और जो फोरेंसिक की रिपोर्ट है उसका इंतज़ार जो है वो किया जा रहा ये है। क्या लेकिन प्रॉपर्टी ये का कोई चीज़ जो तनाज़ा है है? वो क्लियर हो चुकी हुई है और ये चीज़ बिल्कुल वाज़े तौर के ऊपर आ चुकी है। जो सीसीटीवी फुटेज है, सबसे बड़ा सबूत इस केस के अंदर जो है वो सीसीटीवी फुटेज है। सीसीटीवी फुटेज के अंदर साबित हो चुका है कि वो शख्स जो है वो जहर लेकर जो है वो वहाँ पर आया था और वो कैप्सूल की सूरत के अंदर था, क्योंकि जो वहाँ से शवाहिद मिले थे तो कूड़ादान से जो है वो उनको कुछ ऐसे कैप्सूल जो है उनके जो साशे हैं वो वहाँ से मिले थे जो कि जहर के जो है वो साशे थे और जहर के वो कैप्सूल थे। और एक बात मैं आपको और बताऊं कि तफ्तीश के अंदर ये भी इंकशाफ हुआ है कि इतना ख़तरनाक किस्म का ये जहर था कि जहर लेने के 15 से 20 मिनट बाद जो है वो बंदा इसके अंदर जो है उसकी डेथ हो जाती है। और एक दफ़ा अगर कोई बंदा इस जहर को जो है वो इनहेल कर लेता है तो उसका बचना जो है वो नामुमकिन हो जाता क्या है। ये जहर आम मिल रहा है मार्केट में? जी मार्केट में तो आम नहीं मिल रहा, ठीक है। जो शख्स इसको लेकर आया है उसने प्रॉपर जो है वो इसकी प्लानिंग की है, ठीक है। अभी पुलिस इन जावियों के ऊपर तहकीकात कर रही है कि जो शख्स है इसने क्या दुश्मनी जो है वो इस खानदान से निकाली क्या है। प्रॉपर्टी का कोई इशू है? प्रॉपर्टी का इशू भी या चेक किया क्योंकि जा रहा 15 है। साल से ये फैमिली पाकिस्तान नहीं आई थी, 15 साल बाद आई है। 15 साल के बाद ये आए हैं और ये बच्चे जो हैं ये वहीं पर पैदा हुए हैं। ये बच्चे जो हैं ये तो आए ही पहली बार थे यहाँ पर। तो ये इस वक्त जो है 2% मैंने आपको तफ्तीश का जो बताया है उसके अंदर एक तो फोरेंसिक शवाहिद का और फोरेंसिक रिपोर्ट का इंतज़ार किया जा रहा है और दूसरा जिस शख्स के ऊपर ये इल्ज़ाम लगाया जा रहा है कि वो शख्स ये जहर जो है वो लेकर आया था अलीना के लिए, तो उसके इसके पीछे क्या मकासद थे। एक तो प्रॉपर्टी का इशू है, दूसरा जो है वो उनका आपस में जो है वो किसी किस्म का कोई ताल्लुक भी हो सकता है जिसकी वजह से जो है ये वाक़या जो है वो पेश आया। ताहम इस हवाले से कुछ भी कहना जो है वो कबल अज़ वक्त होगा, क्योंकि पुलिस जो है वो इसकी मुकम्मल तौर के ऊपर जो है वो तहकीकात करना चाहती है। क्योंकि इससे पहले भी आपने एक केस देखा होगा चकवाल के अंदर हुआ है, तो उसमें भी जो है वो पुलिस अभी तक फंसी हुई है। तो ये भी एक वाक़या जो है, क्योंकि ये फैमिली जितनी भी थी ये अमेरिकन नेशनल थी, तो इसीलिए पुलिस जो है वो बहुत ज़्यादा इस केस के अंदर हमें मोहतात दिखाई दे रही है। और उनका ऐसा कहना है कि जब तक तफ्तीश 100% तक मुकम्मल नहीं हो जाती है तब तक जो है वो इस केस को डिस्क्लोज जो है वो नहीं करेंगे। दूसरी जानिब अगर इस केस के अंदर अगर हम बयानात की बात करें तो इस केस के अंदर नासिर डोगर का जो है वो बयान कलमबंद किया जा चुका है और जो मुतवफ़िया अलीना है उसकी 2 बहनों का जो बयान है वो भी रिकॉर्ड जो है वो हो चुका हुआ है। एक बहन जो है वो इनकी कनाडा होती है अलीना की और एक बहन जो है इसकी अमेरिका होती है। वो दोनों ही आजकल के अंदर जो है वो पाकिस्तान आ जाएंगी। उन्होंने पुलिस से जो बात की है उसमें उन्होंने कहा है कि ये जो खातून है इसको जो है वो किसी किस्म के कोई मसाइल थे, जहनी तौर के ऊपर जो है ये डिस्टर्ब खातून थी और इसने एक बार जो है वो अमेरिका के अंदर भी ये कोशिश की थी कि अपने बच्चों को जो है वो मार दे, ठीक है। अच्छा, ये ज़हनी तौर पे डिस्टर्ब थी? ज़हनी तौर के ऊपर जो है ये खातून डिस्टर्ब थी और बाकायदा तौर के ऊपर जो है ये मेडिसिन भी उस डिप्रेशन के लिए जो है वो इस्तेमाल करती थी। तो ये ज़हनी तौर के ऊपर डिस्टर्ब थी ये खातून। और इससे पहले अमेरिका के अंदर भी जो है वो जो हमें तफ्तीशी ज़राए ने बताया है कि एक दफ़ा ये वो बड़ी दरख्त काटने वाली जो आरी नहीं होती वो ये अपने घर जो है वो लेकर आ गई थी और अपने शौहर को इसने कहा कि मैंने अपने बच्चे जो है वो मार देने हैं। तो ये वाक़या कोई पहली दफ़ा नहीं हुआ, इससे पहले भी एक अटैम्प्ट जो है वो इस खातून ने अमेरिका के अंदर जो है वो की थी इन बच्चों को मारने के लिए, क्योंकि ये एक ज़हनी मरीज़ा खातून थी जिसने यहाँ आकर फिर उसने ये प्लानिंग की अपने उस रिश्तेदार के साथ मिलके कि मैं इस तरह का जो है वो कुछ करना चाहती हूँ। तो जो रिश्तेदार है उसने भी जो है वो उसको, क्योंकि कहानी कुछ और लग रही है, जैसा दिख रहा है वैसा है नहीं। जैसा दिख रहा है वो ये बात तो 110% क्लियर है कि इस केस के अंदर जो है वो ये खातून जो है वो गिल्टी है, ठीक है। इसने ही जो है वो जहर अपने बच्चों को भी दिया और खुद भी जहर लिया और अपने शोहर को भी जहर खिलाने की जो है वो कोशिश की है। क्योंकि अगर आप उसके जो शोहर हैं नासिर डोगर उनका बयान देखें तो वो कहते हैं कि वो तो घर के अंदर मौजूद ही नहीं थे, वो तो ग्रॉसरी के लिए जो है वो बाहर गए हुए थे। जैसे ही वो घर वापस आए हैं तो उनकी जो बेगम है वो उनके सामने आ गई। कहा जा रहा है उन्होंने 2-3 अलग-अलग बयानात दिए हैं, तजाद था बयानात में? नहीं, बयानात के अंदर कोई तजाद नहीं था। जो बयान उन्होंने पहले दिन दिया था पुलिस को वही बयान वो अब भी दे रहे हैं और उसी के ऊपर वो कायम भी है। उनका ऐसा कहना है कि जब वो ग्रॉसरी करके वापस आए, वापस आते साथ ही उनकी बेगम जो है वो उनको आइसक्रीम खिलाना शुरू हो गई कि आप आइसक्रीम खाएँ। आइसक्रीम कहा मैंने आइसक्रीम नहीं खानी है, आप मुझे पानी ला के दें। तो लेकिन फिर भी वो इसरार करती रही कि आप आइसक्रीम खा लें। इतनी देर के अंदर जो है वो एक हमसाया जो है वो इनके घर की बेल बजा देता है। जब बेल बजाता है तो फिर वो बाहर आता है खुद
तो आके कहता है कि आपके जो है ना एक बच्चे के कराहने की आवाज़ जो है वॉशिंग एरिया से जो है वो आ रही है। तो उसने आगे से कहा कि बच्चे तो मेरे घर के ऊपर है ही नहीं, मुझे तो मेरी बेगम ने बताया कि बच्चे जो है वो कज़न के साथ गए हुए हैं फ़िल्म देखने के लिए, तो हमारे तो बच्चे हैं ही नहीं। तो जो हमसाया उनके पास आया था तो वो उसने सोचा कि यार हो सकता है कि मुझे कोई गलत फहमी हुई हो। वो वापस गया, वापस जाके फिर वो छत पे गया, उसने फिर देखा वो बच्चे जो है वो नीचे वॉशिंग एरिया के अंदर मौजूद थे। फिर वो हमसाया बाहर आया, उसने फिर सामने वाले के घर गया, वो दूसरे हमसाये के, और उसने कहा कि सर इनके घर कोई मसला है, इनके बच्चे जो हैं वो वॉशिंग एरिया के अंदर मौजूद है, तो आप, मैंने नासिर डोगर साहब डेड बॉडीज पड़ी हुई थी, डेड बॉडीज़ उसे नज़र आई हैं। उसने कहा मैंने नासिर डोगर साहब को कहा भी है, लेकिन वो ये बात मानने के लिए तैयार ही नहीं है। वो तो कह रहे हैं कि हमारे तो बच्चे घर के अंदर मौजूद ही नहीं है। तो फिर वो दूसरा हमसाया जो है वो फिर नासिर डोगर के पास आया और उसने आके उससे कहा कि ये आपके बच्चे वहाँ पे मौजूद है, तो आप एक दफ़ा ख़ुद जाकर जो है वो देख लें। तो इतनी देर के अंदर जो है वो उस खातून को ये पता चल गया कि उसका प्लान जो है वो अपना काम हो गया है, एक्सपोज हो गया है। तो उसने जो आइसक्रीम वो खिलाना चाहती थी अपने शोहर को, वो आइसक्रीम जो है वो उसने ख़ुद खा ली। और जैसे ही उसने आइसक्रीम खाई, और जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि इतना ख़तरनाक किस्म का ये पॉइज़न था कि इसको खाने के 15 से 20 मिनट बाद बंदे की डेथ हो जाती है। तो जैसे ही उसने वो पॉइज़न इनहेल किया तो उसकी हालत जो है वो बिगड़ना शुरू हो गई और वो घर से बाहर निकल आई और शोर मचाना शुरू कर दिया कि मेरे शोहर ने मेरे बच्चों को मार दिया है। तो इसी दौरान वो जो है वो ज़मीन के ऊपर गिर जाती है। जब वो ज़मीन पे गिरती है उसको अस्पताल मुंतकिल किया जाता है, वहाँ पर उसकी डेथ हो जाती है। जब उसका शोहर पीछे जाता है तो पीछे जाके देखता है कि उसके बच्चे भी जो हैं वो वहीं पर ही मौजूद है। उसके बाद पुलिस आती है, पुलिस अपनी तहकीकात करती है और तहकीकात अब 98% तक जो है वो मुकम्मल हो चुकी हैं। सिर्फ और सिर्फ इस वक्त अच्छा, वो जो वीडियो वायरल हुई कि बैग लेके जाया जा रहा है उसमें जेवर हैं और ऐसा कोई मामला, वो क्या था? नहीं, वो तो पुलिस की जानिब से अगर बताया जा रहा है कि पुलिस जो है वो बैग लेकर जा रही है, दो खवातीन जो है वो बैग लेकर जा रही थी और उसको पुलिस ने फिर रोका और उसमें से वो चीज़ें जो है वो निकाली गई, क्योंकि वो उनके अपने रिश्तेदार ही थे। क्योंकि रिश्तेदार थे, उन्होंने देखा कि घर के अंदर जो है वो कोई भी मौजूद नहीं है, तो इस घर के अंदर जो है वो चोरी भी हो सकती है। क्योंकि ज़्यादातर जो क्रिमिनल माइंडेड लोग होते हैं वो यही देखते हैं कि घर के अंदर कोई भी मौजूद नहीं है, तो वो घर के अंदर जो घुस जाते हैं। और क्योंकि ये एक फैमिली जो है वो एक अमीर फैमिली से इनका ताल्लुक़ था, अमेरिका से ये लोग वापस आए थे, तो जो सामान उनका वहाँ पर मौजूद था, उन्होंने, उनके घर वालों ने कहा कि यार हम इसको समेट के अपने साथ ले जाते हैं, जब ये मामला क्लियर हो जाएगा तो फिर इनको ये सामान जो है वो इनको वापस दे देंगे। वो कहानी जो है वो तो बाद में जो है वो एक्सपोज हो गई थी और सबको जो है उसका पता भी जो है वो चल गया था और उसमें किसी किस्म की जो है वो कार्रवाई भी नहीं की गई। लेकिन औसाफ ये बात जो है ये तो कन्फर्म हो चुका है कि ये खातून अभी तक इस केस के अंदर जो है वो गिल्टी हैं। लेकिन अब इस बात का जो है वो तयन किया जा रहा है कि ये वाक़या जो है वो क्यों पेश आया, इसके पसे पर्दा जो है वो क्या हक़ाइक़ थे, क्या प्रॉपर्टी का इशू था, क्या जो है वो जो शख्स जहर लाकर उसने दिया उसके साथ इसके कोई मरासिम थे इस खातून के। तो इस चीज़ के ऊपर जो है वो वर्कआउट किया जा रहा है। जो मोबाइल फ़ोन्स हैं वो भी जो है वो तहवील में ले लिए गए हैं, उनका भी जो है वो फ्रेंसिक करवाया जा रहा है। तो ये सारा पंडोरा बॉक्स जो है ना, जब फ्रेंसिक रिपोर्ट आएगी तो वो खुल के सामने आ जाएगा कि कौन सच बोल रहा है और कौन झूठ बोल रहा है। देखिए, ये वेलेंशिया टाउन का इलाका है और कुछ रोज़ पहले ही अमेरिका पलट फैमिली पाकिस्तान आई और उसने रेंट पे घर लिया वेलेंशिया टाउन में, जहाँ से 3 बच्चों और एक उनकी माँ, 4 लोगों की पुलिस को लाशें मिली। अब ये केस इस तरह से है कि माँ जो है वो ये कहती है बाप को, यानी कि अपने शोहर को, कि तीनों बच्चे रिश्तेदारों के पास गए हैं, वहाँ से उन्होंने फ़िल्म देखने के लिए जाना था। वालिद को बच्चों के वो लंबी सी एक लिस्ट देती है कि ग्रॉसरी ख़रीद के लेके आएँ आप। और जब वो वेलेंशिया टाउन में ही एक स्टोर में जाते हैं ख़रीदारी करने के लिए और उसके बाद वापस आते हैं, तो उनकी जो अहलियाँ हैं, उनकी बीवी, वो ये कहती हैं कि आइसक्रीम खा लें, तो वो आइसक्रीम नहीं खाता और वो ये कहता है कि मैंने आइसक्रीम नहीं खानी, अभी मेरा मूड नहीं है। इतनी देर में वो जब वो पूछता है कि बच्चे किधर हैं, तो बताती है कि बच्चे तो फ़िल्म देखने के लिए गए हुए हैं। अब ये सारा जो होता है सीन चल रहा होता है, इसी दौरान जो पुलिस को शवाहिद मिले हैं CCTV फुटेज की मद में, उसमें ये सामने आती है बात कि हमसाया जो है वो आके बेल देता है और बताता है कि आपके जो पीछे बैक एरिया है उधर कोई बॉडी पड़ी हुई है। तो उनका जो घर का सरबरा यानी कि नासिर डोगर वो बताता है कि घर में तो मेरे बच्चे हैं ही नहीं, मैं और मेरी बीवी हैं, हमारे अलावा और कोई होता नहीं है। लेकिन वो फिर कहते हैं कि जी आप अपने घर की बैक साइड पे देखें, वहाँ पे बॉडी पड़ी हुई है।
वो इसको नज़रअंदाज करके अंदर चला जाता है। फिर जो नेबर है वो निकल के जाता है सामने दुकानदारों के पास, घर के सामने मार्केट है, उसकी ही सीसीटीवी फुटेज है जो पुलिस ने हासिल की थी और उसकी मदद से बड़ी हद तक पुलिस ने केस हल किया है। जब वो सामने दुकानदार को लेके पहुंचता है, फिर वो बेल देते हैं, इसी दौरान वो दोनों मियाँ बीवी बाहर आते हैं, नासिर डोगर और उनकी अहलिया, और वो फिर बताते हैं कि जी आपके बैक एरिया पर बॉडीज़ पड़ी हुई हैं। वो कहते हैं वो किसकी हैं, हमारा तो उससे कोई लेना देना नहीं है, मेरे तो बच्चे घर पे नहीं है। वो कहते हैं आप चल के देखें तो सही। वो जब अंदर जाके देखते हैं तो पता चलता है कि उनके अपने ही नासिर डोगर के तीनों बच्चे होते हैं। और इसी दौरान जो उनकी बीवी है वो गायब हो जाती है। वो जब ये अंदर दाखिल होते हैं वो खुद आइसक्रीम खाती है और उसके बाद वो आती है उसी जगह के ऊपर जहाँ पे बच्चों की बॉडीज़ पड़ी हुई थी, वहाँ पर आके गिर जाती है और उसके मुंह से झाग निकलने लगता है। तो आप ये देखें कि उस टाइम पे पुलिस को ये था कि किसने इनको जहर दिया, और जाहिर सी बात है अमेरिका से पाकिस्तान आई फैमिली है और इनकी किससे दुश्मनी हो सकती है। पुलिस वहाँ पर पहुँची, पुलिस ने अपनी तफ्तीश शुरू की। नासिर डोगर जो घर का सरबराह था, बच्चों का वालिद और खातून का शोहर, उसको हिरासत में लिया। हिरासत में लेने के बाद उसको छोड़ दिया गया था, रिहा कर दिया गया था। लेकिन मीडिया के ऊपर इतनी ज़्यादा खबरें चल पड़ी थी कि जो सरबराह है उसको हिरासत में ले लिया, और पुलिस का शक जो है इब्तदाई तौर पर वो घर के सरबराह पे नासिर डोगर के ऊपर। तो नासिर डोगर दोबारा पुलिस के पास जाता है और कहता है कि मुझे आप लोग अपने पास ही बिठा लें, क्योंकि जिस तरह खबरें चल रही हैं कि जी घर का सरबराह जो है वो इसमें मुलविस हो सकता है, तो अगर मैं बाहर चला जाता हूँ तो जो फैमिली था उसकी तरफ से भी उसको प्रेशर का सामना करना पड़ना था। फिर ये होता है कि उसको वहाँ पे थोड़ी देर के लिए बिठा लिया जाता है। अब इसी दौरान में पुलिस जो है तमाम तर जो शवाहिद है वो इकट्ठे करती है। फिर नासिर डोगर जो है उनका पासपोर्ट ले लेती है ताकि ये कहीं फरार ना हो सके, क्योंकि पुलिस को लगता है कि टोटल घर में रहने वाले 5 लोग हैं, 4 जो है उनकी अमवात हो गई हैं, एक घर का सरबराह बचा है, तो फिर इसमें कातिल हो कौन सकता है। फिर पुलिस तफ्तीश शुरू करती है, फोरेंसिक की टीम तलब करती है, वहाँ पर आके वो शवाहिद इकट्ठे करते हैं। तो अभी जो इब्तदाई तौर पर बात सामने आई है पुलिस की जानिब से, उनका ये कहना है कि जो सीसीटीवी सामने आई है उसमें इस चीज़ ने बड़ी हद तक क्लियर कर दिया है कि जिस वक्त ये वाक़या पेश है उस वक्त घर का सरबराह नासिर डोगर वो घर पर मौजूद नहीं था। खातून नासिर डोगर की बीवी, उन्होंने बच्चों को जहरीली चीज़ खिलाई है, उसके बाद उन्होंने खुद भी खाई है। उन्होंने पहले बच्चों की ज़िंदगी जान जो है वो ली है, उसके बाद उन्होंने अपनी भी ज़िंदगी का ख़ात्मा किया है। तो अब जब इन लोगों का ये सारा केस हो जाता है, पुलिस पोस्टमार्टम कर लेती है और उसके बाद फिर एक नया तनाज़ा शुरू हो जाता है। और तदफीन कौन करेगा। फिर नासिर डोगर जो है उसको इजाज़त नहीं दी जाती है जो खातून है उनके घर वालों की जानिब से, जो ननियाल लगी बच्चों की, वो कहते हैं कि जी तदफीन हम करेंगे, लेकिन नासिर डोगर की कोशिश होती है कि मैं करूं, मेरे बच्चे हैं, मेरी बीवी है। तो ये तनाज़ा जन्म लेता है। फिर पुलिस इसको 1-1.5 दिन में सॉर्ट आउट कराती है। ये अदालत जो है ये कहती है कि बॉडीज़ जो हैं वो नासिर डोगर के हवाले की जाएँ, लेकिन जो खातून हैं मकतूला, उनकी जो साइट के लोग हैं वो ईदी सेंटर पहुंचते हैं जहां पर इनकी बॉडीज़ रखवाई गई थी सर्द खाने में, वहाँ पर गुस्ल दिलवाया जाता है और फिर इनकी तदफीन की जाती है। तो ये भी एक तनाज़ा जन्म लेता रहा कि इनकी तदफीन कौन करेगा, क्योंकि जो खातून के तरफ के लोग थे वो कहते थे कि जो किया है वो नासिर डोगर ने किया है। तो ये बड़ी बाद में जाके चीज़ें क्लियर हुई। फिर जब खातून की बहनों का बयान लिया गया, कलमबंद किया गया, उन्होंने बताया कि खातून जो हमारी बहन है उसका, अलीना का ज़हनी तवाज़ुन ठीक नहीं था। एक खातून मुझे मिली तो मेरी उनसे बातचीत हुई तो उन्होंने बताया कि मैं यहाँ पे आती थी और काम करने के लिए, तो बाजी जो थी वो बड़ी ज़्यादा टेंस में रहती थी, और जो घर का सरबराह यानी बाजी का शोहर है वो बाजी से लड़ता झगड़ता था, बाजी भी लड़ती झगड़ती थी। तो बाजी और जो नासिर डोगर है उनके शोहर, उनके दरमियान काफ़ी झगड़ा रहता था। जबकि नासिर डोगर ने पुलिस को यही बताया है कि मुझे भी ये जहर देना चाहती थी, और इसने बाहर, जब मैं गेट पे खड़ा हुआ था जिस टाइम लोग आए हैं ये बात कहने के लिए कि आपके घर में बच्चों की बॉडीज़ पड़ी हुई हैं, तो उस टाइम भी ये मुझे इसरार करती रही
कि आप ये आइसक्रीम खा लें। तो इसने कहा मैंने घर में ही पहले अंदर ही, जब मैं ग्रॉसरी करके वापस आया हूँ तो उस टाइम भी मैंने इसको कहा कि मैंने आइसक्रीम नहीं खानी है, मैंने पानी पीना है। तो इस किस्म के जो बयानात थे वो तो मुतनाज़ा थे ही, और पुलिस इन चीज़ों के ऊपर तो काम कर रही थी, लेकिन सबसे मेन जो पॉइंट है इसमें वो सीसीटीवी फुटेज है। अगर तो सीसीटीवी फुटेज जो घर के सामने मार्केट है उसमें कैमरे ना लगे होते तो पुलिस को बहुत ज़्यादा मुश्किल पेश आती इस केस को हल करने में। ये पता ही नहीं चल सकता था कि नासिर डोगर घर पे था नहीं था, फिर पुलिस को बिल्कुल बैक ट्रैक पे जाना पड़ना था। और तफ्तीश में होता भी ये है कि बैक ट्रैक पे पुलिस जाती है, उसी की मदद से पुलिस केस को हल करती है। तो अब ये देखें कि अभी तक जो इतलात हैं वो ये है कि जो नासिर डोगर है उसका पासपोर्ट, चूँकि नेशनल थे लोग, पासपोर्ट और जो दीगर जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं वो पुलिस ने अपने पास ही रखे हुए हैं, क्योंकि नासिर डोगर के हवाले से ये सुनने में आया था कि 27 तारीख को इसने वापस चले आया था, इसकी रिटर्न टिकट थी, जबकि बच्चे और ख़ातून जो इसकी बीवी है उन्होंने पाकिस्तान में ही रहना था। पहली जो इतलात थी वो ये थी कि खाने में जहर दिया गया, लेकिन बाद में बात सामने आई कि खाने में जहर नहीं दिया गया था, जहर जो है वो आइसक्रीम में ही दिया गया था। अब इसमें इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि आइसक्रीम में जहर जो है वो आया कहाँ से था, किसने खातून को ला के दिया, तो अभी तक ये बात सामने नहीं आ सकी। इसके ऊपर काम किया जा रहा है। पुलिस का अपना ज़राए का ये बताना है कि हम उस शख्स तक पहुँच गए हुए हैं जिसने खातून को जहर ला के दिया था। इसका आप रिलेशन क्या है खातून, मरने वाली खातून का इस शख्स के साथ, ये भी डिस्क्लोज़ नहीं किया गया। और अभी पुलिस जो है फोरेंसिक रिपोर्ट का भी इंतज़ार कर रही है, क्योंकि इब्तदाई जो पोस्टमार्टम है वो तो जाहिर सी बात है कुछ दिनों के बाद रिपोर्ट आ जाती होती है, उसमें चीज़ें सामने आ जाती हैं। तशद्दुद के बिल्कुल निशानात वगैरह नहीं है, तो इससे यूँ ये बात क्लियर है कि किसी ने इनको कत्ल नहीं किया।